नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माइक इंडिया स्पोर्ट्स पर। मैं हूं राहुल गोयल। आज हम बात करेंगे केकेआर बनाम सीएसके के मैच को लेकर, जो कि कल चेपॉक के मैदान पर खेला गया, जिसमें चेन्नई की बुरी हार हुई। इसके अलावा हम बात करेंगे आखिर चेन्नई की टीम युवाओं को मौका क्यों नहीं दे रही है, और आखिर किन खिलाड़ियों का नाम लेते हुए अजिंक्य रहाणे ने कहा कि चेन्नई को हराने में उन्हीं के खिलाड़ियों का हाथ है। और इसके अलावा हम बात करेंगे अंक तालिका की, आखिर कौन सी टीम आईपीएल 2025 में कौन से पायदान पर बनी हुई है। और अंत में हम बात करेंगे ब्रांड कोहली की, आखिर किस ब्रांड को उन्होंने अपनी 300 करोड़ की डील को लेकर ना कह दिया। जिस मैदान पर जीत की कहानियां लिखी जाती थी, अब उसी मैदान पर हार की इबारतें लिखी जा रही हैं। जिस मैदान को चेन्नई सुपर किंग्स का किला माना जाता था, मानिए अब उस किले में दरार आने लग गई। जब कल लगातार चेन्नई की टीम केकेआर की टीम से तीसरा मैच हारी, तो अब ये तय हो गया है कि इस किले की दीवार ढह चुकी है। चेन्नई के लिए ये मैदान एक तरह से अनजाना मैदान हो चुका है। जिस तरीके से कल का मुकाबला हुआ केकेआर और चेन्नई के बीच में, वो मुकाबला कहीं से मुकाबला नजर ही नहीं आया। केकेआर ने इस मैच को एक तरफा मैच बना दिया और कहीं ना कहीं कप्तान धोनी की वापसी को यादगार शाम बनते बनते रोक दिया। इस सीजन की शुरुआत हुई थी चेन्नई की जीत के साथ इसी मैदान पर। चेपॉक का मैदान था और जहां पर उन्होंने आईपीएल 2025 की ओपनिंग मैच में मुंबई इंडियंस को हराया था। लेकिन वो क्लिनिकल जीत तो नहीं थी, लेकिन चेन्नई ने फिर भी अपनी पहली जीत यहां पर दर्ज कर ली थी। अगर हम बात करें चेन्नई के अभी तक इस मैदान पर हुए मैचेस को लेकर, तो बेंगलुरु ने 17 साल बाद चेन्नई को यहां पर हराया। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 15 साल बाद चेन्नई की टीम दिल्ली की टीम से यहां पर हार गई। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए केकेआर की टीम ने इन्हें तीसरी बार लगातार 3 मैचेस में यहां पर चेन्नई को हरा दिया। अगर देखा जाए तो पिछले किसी भी सीजन में अभी तक चेन्नई की लगातार 5 हार नहीं हुई है। सबसे बड़ी चोट पहुंची बेंगलुरु के सामने, जहां चेन्नई सुपर किंग्स को उनके खिलाफ 50 रन से हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद केकेआर की टीम, जिसने 59 गेंद बाकी रहते हुए मुकाबला खत्म कर दिया और मैच जीत लिया चेन्नई की टीम के खिलाफ। जैसा कि पहले कहा, मुकाबला तो हुआ ही नहीं। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी जो कि चेन्नई के लिए करने आए, उनकी बैटिंग भी यहां पर नहीं चली। और साथ ही साथ जो चेन्नई की टीम थी वो बैटिंग करना चाहती थी, टॉस हारे लेकिन बैटिंग करने का मौका मिला। लेकिन उसके बाद भी केकेआर की टीम ने कप्तान के तौर पर वापसी कर रहे महेंद्र सिंह धोनी की इस शाम को यादगार बनने से रोक दिया। चेन्नई का जो मैनेजमेंट है उसको भी कहीं ना कहीं इस बात का दुख लग रहा होगा कि मेगा ऑक्शन में उन्होंने इस टीम को बनाया, इस टीम पर बड़े दांव लगाए, खूब सारा पैसा खर्चा, और वो टीम अब इस प्रकार का प्रदर्शन कर रही है। कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स को रविंद्र सचिन और डेवन कॉनवॉय में काफी कुछ खोजने की अब जरूरत लग रही है, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन आ रहा है इसके बारे में काफी कुछ सोचने की जरूरत है। चेन्नई सुपर किंग्स को धोनी की बात करें तो धोनी के फैंस को इस बात को लेकर काफी खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं धोनी के फैंस कि वो एक कप्तान के तौर पर वापसी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं भूला जा सकता कि चेन्नई की टीम ने अपने सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज को इस सीजन के लिए खो दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऋतुराज गायकवाड़ की, जिन्होंने कोहनी में चोट लगने के कारण इस सीजन से बाहर होना पड़ा है। यहाँ 3 खिलाड़ियों की हम बात जरूर करेंगे केकेआर की टीम में, जो कि चेन्नई के मैदान को बहुत अच्छे से जानते थे, सीएसके के साथ कई सीजन बिता चुके थे। मैं बात कर रहा हूं मोइन अली की, जो कि पहले काफी सीजन में इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं अजिंक्य रहाणे की, जो कि पिछले सीजन में चेन्नई के लिए खेल चुके हैं। और साथ ही साथ डेन ब्रावो, जो कि इसी टीम के साथ रहते हुए चैंपियन बने। आगे हम बात करेंगे राहुल त्रिपाठी, यहाँ पर अपने फॉर्म को पूरी तरीके से साबित नहीं कर सके। विजय शंकर, जो कि फॉर्म के लिए जूझते हुए नजर आए। अगर हम बात करें कल के मैच के बारे में, तो अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स का पावर प्ले में सबसे कम स्कोर बनाया गया, और साथ ही साथ 10 ओवरों में जो सबसे कम रन यानी कि 62 रन उन्होंने शुरुआती 10 ओवरों में बनाए, वो भी अभी तक के किसी भी मैच को देखा जाए चेन्नई सुपर किंग्स के, तो वो सबसे कम स्कोर था। और उसके बाद तो मानिए जैसे कि उनका जो बैटिंग ऑर्डर था वो पूरी तरीके से सीज हो गया, जो कि आखिर में जाके कुल मिला के 102 या 103 रन ही बना सके चेन्नई के लिए 20 ओवरों में। बात कर लेते हैं हम सीएसके वर्सेस केकेआर के मैच के स्कोर कार्ड की। तो यहाँ पे रविंद्र ने 4 रन बनाए महज 9 गेंदों में, डेवन कॉनवॉय 12 रन 11 गेंदों में, राहुल त्रिपाठी 16 रन 22 गेंदों में, विजय शंकर 29 रन 21 गेंदों में। लेकिन
ये दो बेहद टैलेंटेड खिलाड़ी, अगर मैं बात करूं विजय शंकर की और राहुल त्रिपाठी की, अगर इनका फॉर्म कहीं वापस आता है तो हो सकता है कि चेन्नई का समय थोड़ा बदले या फिर एटलीस्ट थोड़ी इज्जत के साथ चेन्नई की जो टीम है आईपीएल 2025 से एग्जिट ले सके। इसके बाद हम बात करेंगे शिवम दुबे की। 31 रन बनाए, एक ही छोर पर खड़े रहे, लेकिन कुछ ज्यादा बेहतर हो नहीं सका 29 गेंदों में। रविचंद्रन अश्विन को ऊपर प्रमोट करके भेजा गया, लेकिन 1 रन 7 गेंदों में कुछ भी अच्छा नहीं जाता नजर आ रहा है यहाँ पे मिडिल ऑर्डर के लिए सीएसके के। रविंद्र जडेजा डक किया उन्होंने 2 गेंदों पर। दीपक हुड्डा उन्होंने भी डक किया 4 गेंदों पर। एमएस धोनी 4 गेंदों पर 1 रन। एलबीडब्ल्यू वहां पर कहीं देखने में आ रहा था कि शायद कुछ कमी रही डिसीजन को लेकर, वहां पर स्पाइक नजर आ रहा था उनके बल्ले के साथ, लेकिन आखिर में अंपायर ने उन्हें आउट दिया। नूर अहमद 1 रन 8 गेंदों में। अंशुल कंबोज 3 रन 3 गेंदों में, एक्स्ट्रा 5 रन आए, कुल मिला के 103 रन किए। सीएसके की टीम ने यहाँ पर 9 विकेट पर 20 ओवर में। वहीं पर केकेआर के बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो वैभव अरोड़ा ने 4 ओवर फेंके, 31 रन देकर 1 विकेट लिया। मोइन अली ने 4 ओवर फेंककर 1 मेडन भी फेंका, 20 रन दिए, 1 विकेट झटका। हर्षित राणा 4 ओवर 16 रन 2 विकेट। वरुण चक्रवर्ती लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं केकेआर के लिए, और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन भी है केकेआर के लिए टॉप 4 में प्लेऑफ्स में पहुंचने को लेकर। 4 ओवर 22 रन 2 विकेट वरुण चक्रवर्ती के। और सुनील नारायण जो कि हमेशा ही एक अलग अंदाज में नजर आते हैं, खेलते हुए मैदान के ऊपर परफॉर्म करते नजर आते हैं। 4 ओवर फेंके, 13 रन दिए, 3 विकेट झटके। बेहद खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा। यहीं पर बात करें हम कोलकाता की बैटिंग लाइनअप की तो डीकॉक ने 23 रन किए 16 गेंदों में, 3 छक्के लगाए। सुनील नारायण 44 रन, बल्लेबाजी में वो यहाँ पर चमके। 18 गेंदों पर 44 रन, 2 चौके 5 छक्के। अजिंक्य रहाणे 20 रन 17 गेंदों में, 1 चौका 1 छक्का। रिंकू सिंह 15 रन नाबाद 12 गेंदों पर, 1 चौका 1 छक्का। और इसी के साथ मात्र 10 ओवर 1 बॉल 11वें ओवर की उन्होंने खेली। कुल मिला के 61 गेंदों में 59 गेंद रहते हुए 107 पे 2 रन बनाकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ यहां पर जीत दर्ज कर ली। वहीं सीएसके की गेंदबाजी की बात करें तो खलील अहमद ने 3 ओवर फेंके, 40 रन दिए, कोई विकेट नहीं, कोई कामयाबी नहीं। अंशुल कंबोज 2 ओवर 19 रन, 1 कामयाबी। रविचंद्रन अश्विन लगातार फ्लॉप होते हुए यहाँ पर भी कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब अश्विन को भी अपने बारे में यहाँ पर सोचने की जरूरत है। 3 ओवर फेंके, 30 रन दिए, कोई कामयाबी नहीं। नूर अहमद 2 ओवर 8 रन, 1 कामयाबी, 1 विकेट मिला उन्हें। रविंद्र जडेजा पहली बॉल पर यहाँ पर गेम खत्म होती नजर आई, 9 रन देकर उन्होंने कुल मिलाकर 1 गेंद फेंकी उन्होंने मैच के अंदर। बाकी ये हाल था चेन्नई सुपर किंग्स बनाम केकेआर के मैच का। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे की खबरों पर। हम बात कर लेते हैं आखिर अजिंक्य रहाणे ने क्या कहा खिलाड़ियों को लेकर चेन्नई की हार के ऊपर। आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार 5वीं हार का सामना करना पड़ा है और आईपीएल इतिहास में ये दाग उनके दामन में पहली बार लगा। चेन्नई की लगातार 5वीं हार से जहां धोनी निराश नजर आए, वहीं केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने चेन्नई को हारने के बाद एक बड़ा खुलासा यहां पर कर दिया। उन्होंने दरअसल केकेआर की टीम से गौतम गंभीर के जाने के बाद उनकी जगह चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कई साल तक खेलने वाले ड्वेन ब्रावो को मेंटर नियुक्त किया गया है, जबकि केकेआर की टीम उनके अलावा चेन्नई से खेल चुके मोइन अली भी शामिल हैं। चेन्नई के लिए काफी समय तक खेल चुके इन दोनों खिलाड़ियों ने चेपक के मैदान में चेन्नई को हराने का प्लान तैयार किया, जिसको लेकर रहाणे ने जीत के बाद कहा, हमने पिछले 2 साल यहाँ खेला और मोइन अली यहाँ खेल चुके हैं, डीजे ब्रावो भी इस मैदान पर और यहाँ की कंडीशन को अच्छी तरह से जानते हैं। इन दोनों की मदद से हमने जो प्लान तैयार किया था उस पर हम अमल कर सके। टूर्नामेंट में अभी और आगे जाना है और मैं कई चीजें अभी से शेयर करना नहीं चाहता। चेन्नई सुपर किंग्स के बैटिंग कोच माइकल हसी ने लगातार 5वीं हार के बाद एक बड़ा बयान दिया है। चेन्नई के चौपक में केकेआर के खिलाफ 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी। इसी हार के बाद चेन्नई ने लगातार 3 मैच अपने घरेलू मैदान पर गंवा दिए हैं। इसी बीच पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइकल हसी ने कहा कि मैं इस पर बहस नहीं करूंगा कि वो अपने चरम पर नहीं है। हमारे पास पहले भी कई ऐसे खिलाड़ी रह चुके हैं जिन्होंने कमाल किया है और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण शेन वॉटसन और अजिंक्य रहाणे हैं। हसी ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ियों के पास अभी काफी क्रिकेट बची है और वो और ज्यादा योगदान दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनका बेस्ट पार हो चुका है, अभी और तगड़े प्रदर्शन आने बाकी हैं। बता दें कि चेन्नई की टीम में युवा शेख रशीद और आंद्रे सिद्धार्थ भी हैं, लेकिन हसी का मानना है कि उन्हें अनुभवी खिलाड़ियों पर अभी भी भरोसा है और वो युवा खिलाड़ियों को इस तरह मैदान पर नहीं उतारना चाहते। हसी ने कहा कि युवा खिलाड़ियों की बात करें तो हम तभी उन्हें चुनेंगे तब जब
वो प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहेंगे। हमारे पास कुछ टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जो मौके का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कई बार जब टीमों को लगता है कि वो टूर्नामेंट नहीं जीत सकते तो वो युवाओं को मैदान पर उतार देते हैं। हमारी मानसिकता ऐसी नहीं है। हम यहाँ आगे बढ़ने आए हैं और हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। बता दें कि चेन्नई की टीम इस हार के बाद पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर पहुंच गई है। टीम को अपना मुकाबला 14 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलना है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला लखनऊ के इकाना में खेला जाएगा। चेन्नई की बैटिंग लाइनअप पूरी तरह फ्लॉप रही। चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आने वाले समय में ये टीम कैसा प्रदर्शन करेगी। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट टेबल की। आईपीएल 2025 की कौन सी टीम कौन से पायदान पर बनी हुई है। सबसे पहले टॉप से हम अगर बात करें तो गुजरात टाइटंस 5 मैच खेलकर 4 मैच जीत चुकी हैं, 1 हारे हैं और इनके 8 पॉइंट्स हैं टूर्नामेंट के अंदर। दिल्ली कैपिटल्स 4 में से 4 जीते, 8 पॉइंट्स। कोलकाता नाइट राइडर्स 6 मैचों में से 3 जीते, 3 हारे, 6 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करें तो 5 मैच खेल चुकी है, 3 जीते, 2 हारे और 6 पॉइंट्स के साथ यहाँ पे चौथे नंबर पर ये लोग काबिज हैं। पंजाब किंग्स की बात करें तो 4 मैच खेले, 3 जीते, 1 हारे और 6 अंकों के साथ 5वें नंबर पर काबिज है पंजाब किंग्स 11 की टीम। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो 5 मैच, 3 जीते, 2 हारे, 6 अंक। 7वें नंबर पर राजस्थान रॉयल्स 5 गेम, 2 जीते, 3 हारे, 4 अंक। मुंबई इंडियंस 5 खेले, 1 जीता, 4 हारे, मात्र 2 अंकों के साथ 8वें नंबर पर। चेन्नई सुपर किंग्स 6 मैचों में से लगातार 5 हार अब की बार दर्ज कर चुकी है, जबकि अक्सर ऐसा होता था कि 6 मैच खेले, 5 जीत दर्ज करी, लेकिन ये अब की बार कुछ उल्टा होता नजर आ रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 9वें पायदान पर है मात्र 2 अंकों के साथ और यहां से वापसी बहुत कठिन होती हुई चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। आखिर में सनराइजर्स हैदराबाद 5 मैच खेले, 1 कुल मिला के जीत पाए, 2 अंक, 4 गेम हार चुके हैं। तो ये हाल था पॉइंट्स टेबल का आईपीएल 2025 का 10 टीमों का। अब हम बात कर लेते हैं ब्रांड कोहली की। विराट कोहली अभी सबसे अमीर क्रिकेटर हैं जिनकी साल 2024 में 1000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ थी। उन्हें आईपीएल में आरसीबी से अगले 3 साल तक 21 करोड़ रुपए मिलते रहेंगे। सुपरस्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने प्यूमा के साथ अपना करार खत्म कर दिया है। दोनों 2017 में साथ आए थे और 8 साल तक इनका रिश्ता चला। आईपीएल 2025 के बीच दोनों का करार खत्म हुआ है। बताया जाता है कि प्यूमा ने विराट कोहली को आगे भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए रखने की कोशिश की थी, लेकिन क्रिकेटर ने इसके लिए सहमति नहीं दी। कहा जा रहा है कि कोहली अब अपना ब्रांड 18 को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एजिलिटास नाम के स्टार्टअप से हाथ मिलाया है। इसी बारे में जल्दी ही आधिकारिक ऐलान भी किया जाएगा। समझा जाता है कि प्यूमा ने कोहली को साथ रखने के लिए कोशिश की थी। रिपोर्ट के अनुसार प्यूमा एक ऑफर लेकर कोहली के पास गया था, लेकिन वह चाहते थे कि ऐसा भारतीय कंपनी, विराट कोहली ऐसा चाहते थे कि वो एक ऐसी कंपनी बनाए जो कि भारतीय हो और उसका पूरी दुनिया में नाम हो एक ब्रांड के तौर पर। अगर कोहली की आगे की प्लानिंग को लेकर बात की जाए तो रिपोर्ट्स के अनुसार एजिलिटास की स्थापना 2023 में अभिषेक गांगुली ने की थी। वह पहले प्यूमा इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। पिछले साल एजिलिटास ने इटली के स्पोर्ट्स ब्रांड लोटो के भारत, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के लाइसेंसिंग अधिकार खरीदे थे। अब कोहली चाहते हैं कि एजिलिटास 18 को भारत और इससे बाहर आगे बढ़ाए। इसके तहत ज्यादा दुकानें खोली जाएं। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक शख्स ने बताया कि यह ब्रांड एजिलिटास के आगे बढ़ने में अहम भूमिका निभाएगा। 18 को ग्लोबल ब्रांड बनाना है। इसके तहत फुटवियर और स्पोर्ट्सवियर पर काम किया जाएगा। भारत के पास अभी ऐसा कोई स्पोर्ट्सवियर ब्रांड नहीं है। 18 का नए सिरे से लॉन्च होगा। प्यूमा ने कोहली को अलग होने पर क्या कहा? वहीं प्यूमा के प्रवक्ता के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है, एक स्पोर्ट्स ब्रांड के रूप में प्यूमा अगली पीढ़ी के साथ एथलीट्स में सक्रियता से निवेश करता रहेगा और आक्रामक तरीके से भारत में खेलों के भविष्य का खाका तैयार करेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्यूमा अगले 8 साल के लिए कोहली को 300 करोड़ रुपए देने को तैयार था। तो आज की हमारी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए माइक इंडिया स्पोर्ट्स के साथ।